बड़ा मुश्किल काम है म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करना। म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन के लिए हफ्तों चाहिए। म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं? म्यूचुअल फंड वाले कहीं भाग तो नहीं जाएंगे? ये हैं वो सारे क्वेश्चन जो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इसका सोल्यूशन कि आप कैसे घर बैठ के म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और वो भी 10 मिनट के अंदर। और इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए हम लेकर आए हैं कंपटीशन भी। जो लोग इस वीडियो के बाद अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करेंगे वो जीत सकते हैं 50,000 रुपया कैश प्लस सरमाया की कोई भी ट्रेनिंग प्लस सरमाया का गिफ्ट हैम्पर। और मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड का अकाउंट कैसे खोलते हैं। लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। अब अकाउंट ओपनिंग के होंगे 3 प्रोसेस। पहला स्टेप कि आपने अकाउंट कैसे खोलना है। दूसरा स्टेप इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कैसे आपने गूगल फॉर्म में एंट्री करनी है। रिमेंबर, जब तक एंट्री नहीं करेंगे आप इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन सकते। और तीसरा स्टेप कैसे आप अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और कैसे अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अकाउंट से। आप अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ चीज़ें आपको पहले से ही चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं? वो कुछ इस तरह से है। ईमेल एड्रेस आपके नाम पर होना चाहिए। मोबाइल नंबर आप ही के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए टेलीकॉम से। ये मोबाइल नंबर इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन होगी, अब आपको कहीं जाके अंगूठा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपकी बायोमेट्रिक वेरीफाई होगा। CNIC का फ्रंट पेज और बैक पेज और बैंक अकाउंट नंबर वो भी आप ही का होना चाहिए, और उसके लिए हमें आपका चाहिए IBAN नंबर। म्यूचुअल फंड का अकाउंट हम खोलेंगे महाना.com के थ्रू। अब महाना.com क्या होता है उसके बारे में बिल्कुल वीडियो के एंड पे बताऊंगा, लेकिन अभी हमारा फोकस है कि म्यूचुअल फंड पे अकाउंट ओपन कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं अब। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्ट पे पहले बता चुका हूँ कि हमारा एम है कि हमने 10 मिनट के अंदर म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करना है। बाय द वे, मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, लेकिन मैं हमाद भाई जो कि हमारे कैमरामैन हैं उनकी परमिशन से उनके बिहाफ पे आज अकाउंट ओपन करूंगा, और वो भी 10 मिनट के अंदर। सो मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 मिनट। चलें जी, आते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। हम अकाउंट ओपन करने वाले हैं महाना.com के थ्रू। अब महाना.com के बारे में डिटेल मैं बिल्कुल एंड पे बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग पहली दफ़ा आए होंगे तो आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं होगा। तो आपने क्या क्लिक करना है? आपने साइन अप हेयर के ऊपर क्लिक करना है। जब साइन अप हेयर के ऊपर आप जाएंगे तो अब आपके ऊपर पास कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जिसमें आपका नाम, आपका ईमेल और आप कोई भी पासवर्ड और आपका मोबाइल नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आपका रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एंटर करते हैं हमाद भाई की डिटेल्स। मैंने हमाद भाई की सारी डिटेल डाल दी हैं और मैं अब करूंगा साइन अप। जब मैं साइन अप करूंगा तो मेरे पास OTP आएगा और 30 सेकंड तक इसकी वैलिडिटी है। तो मैं आपको OTP आ चुका है, मैं उसको डाल देता हूं। तो हमाद भाई का OTP आ गया और मैं कर रहा हूं वेरीफाई OTP पे क्लिक। अब आपको पास ईमेल आएगी और आपने अपना ईमेल ओपन करना है। तो मैं हमाद भाई का ईमेल ओपन करके उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। अब हमाद भाई को एक महाना की तरफ से कंफर्मेशन की ईमेल आई हुई है। आपने सिर्फ अपने ईमेल के ऊपर जाना है और उसको कंफर्म ईमेल कर देना है। ईमेल कुड नॉट बी वेरीफाइड, तो रीसेंड ईमेल करेंगे हम। मैं अगेन थोड़ा रियलिस्टिक कर रहा हूँ कि ये मसले शायद आपको भी आ सकते हैं, तो अगर आपको भी आएंगे तो आपने यही चीज़ें करनी है जो मैं कर रहा हूँ। कंफर्म ईमेल दोबारा करेंगे और अब आपको ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड का ईमेल आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहीं पे साइन इन पे क्लिक करेंगे दोबारा। आप क्योंकि आप वेरीफाइड हो चुके हैं, आप अपने मोबाइल, आप अपने
अब आप अपने ईमेल के साथ आएंगे यहाँ पे। अब आप लॉगिन कर चुके हैं। सो अब आप जब यहाँ पर आएंगे तो अब आपको अबाउट महाना के बारे में पता चलेगा। शामून भाई क्योंकि ऑलरेडी हमारे सरमाया के पॉडकास्ट में आ चुके हैं, उसकी डिटेल्स में बाद में दूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि इनकी 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से एक अवेलेबल है। अब एक जो महाना सेव प्लस है उसके ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहीं पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ और मेरी, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि सिर्फ 1000 रुपीज़ चाहिए इस कंपटीशन पे जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट करना है अकाउंट ओपन करने के बाद। तो मैं 1000 रुपये से ही स्टार्ट कर लेता हूँ और लेट्स से कि मैं 500 रुपये की कंट्रीब्यूशन मंथली का बताता हूँ। तो ये आपको प्रोजेक्शन दे देगा कि 2027 तक आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 18,500 पे, उसको उस पे 3000 का प्रॉफिट होगा। और अगर आप उसको महाना सेव प्लस पे देखेंगे तो ये बैंक अकाउंट की सेविंग पे आपको रिटर्न दिखा रहा है और ये आपको महाना सेव प्लस पे बता रहा है। तो इसका मतलब है कि बैंकिंग में भी अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो इतना रिटर्न नहीं देगा जितना ये देगा। क्योंकि मैंने अकाउंट ओपन करना है, मैं जल्दी से आगे जाता हूँ। 10 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है, 1000 रुपये के ऊपर हमारी कंट्रीब्यूशन है। अगेन ये डिटेल्स मैं आगे बताऊँगा। कंटिन्यू करता हूँ। अब आपने अकाउंट ओपन करना है तो आपको आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं इन दोनों पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। हमाद भाई की सॉर्ट ऑफ मुझे पता है कि इनकी इनकम क्या है, आपको शायद नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले से ही रखी हुई थी। हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ इनकम डू यू हैव? सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, ही इज़ एम्प्लॉयड बाय सरमाया। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन? ही इज़ एम्प्लॉयड। किस सेक्टर के अंदर है? हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर है। कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस? आप मैरिड कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब आपको 2 चीज़ें चाहिए, जिस तरह मैंने पहले कहा था, CNIC फ्रंट पेज और CNIC बैक पेज। तो CNIC फ्रंट पेज ऑलरेडी मैंने साइट पे रखा हुआ है हमाद भाई का, वो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। CNIC बैक पेज मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे करूँगा। आई कॉन्सेंट महाना प्रोसेसिंग, मैं कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा मैजिक ये कि जो CNIC डिटेल, हालांकि तस्वीर टेढ़ी भी थी लेकिन इन्फॉर्मेशन सही तरह दिखा दी उन्होंने। हमाद भाई का पूरा नाम, CNIC, वैलिडिटी, फादर्स नेम, सब कुछ आ गया है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद हमाद भाई का जो एड्रेस है वो मैं देख लेता हूँ। अब हमाद भाई की मैंने एड्रेस की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे डाल दी है। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। IBAN मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अगेन आप लोगों ने तसल्ली से आराम से पढ़ लेना है, लेकिन क्योंकि कंपटीशन है। सो टर्म्स एंड कंडीशन जो जेनेरिक होती है सबकी है। डू यू और योर फैमिली ऑक्यूपेंसी और एलिवेटेड पोस्ट इज आर्म फोर्सेज, जुडिशरी, गवर्नमेंट। और ये प्लीज़ आप कर दें। हमाद भाई ने पहले ही मुझे बताया था तो मैं नो कर रहा हूँ, उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू के बाद अच्छा, अब इसके पास ना मेरे पास 3 डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं कि मैंने रास के थ्रू करना है, बैंक डिपॉजिट करना है, कार्ड करना है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप रास के थ्रू करें और उसके बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो में करूँगा। लेकिन रास के थ्रू क्रिएट करने का फ़ायदा क्या हो जाएगा कि लगेगा ऐसे ही कि आपका अपना अकाउंट है। तो जब आप रास के थ्रू अकाउंट करेंगे तो स्ट्रेट अवे आपका ये अकाउंट नंबर बन जाएगा और ये अकाउंट नंबर आपने कॉपी करना है, गो टू डैशबोर्ड पे जाना है और अब आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, जो तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही हो चुका है, जो कि मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग है। बाय द वे, ये जो अकाउंट ओपन मैंने हमाद भाई का कर लिया है, तो हमाद भाई की एंट्री मैं खुद हमाद भाई के बिहाफ पे कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँ कि जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लें तो आप भी इस पर्टिकुलर कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं, जिस पे आप जीत सकते हैं 50,000 रुपीज़ कैश,
सरमाए की कोई भी ट्रेनिंग और सरमाए की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। इनमें से जो एक कंपटीशन का जो प्राइज़ मनी मिलेगी वो उसको मिलेगी जिसका सबसे क्विक टाइम होगा अकाउंट ओपनिंग का, और दूसरा प्राइज़ कुरानंदाजी के थ्रू मिलेगा उन लोगों को जो इस पर्टिकुलर कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे। तो मैं हमाद भाई की डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। जो टोटल टाइम लगा था हमाद भाई को वो तकरीबन 8 मिनट 30 सेकेंड। तो मैं इस तरह ही करके लिख देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। अब यहाँ पे बाय द वे अकाउंट ओपनिंग तो आपकी हो चुकी है, लेकिन अगर आपने अकाउंट को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं जो कि हमारी की रिक्वायरमेंट है इस कंपटीशन में आने के लिए, तो मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि आपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कैसे करने हैं। तो उसके लिए मैं अपने बैंकिंग, बाय द वे ये टिकर जो अभी चल रहा था वो बंद हो गया होगा, लेकिन आपके लिए मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि अब आपने इस पर्टिकुलर अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। मिनिमम 1000 रुपीज़ चाहिए ताकि आप इस पर्टिकुलर कंपटीशन का हिस्सा बन सके, और ऑब्जेक्टिव ये भी थे कि सिर्फ आपको मैं एक्सपीरियंस बता सकूं कि पैसे डिपॉजिट कैसे होंगे और पैसे विड्रॉ भी कैसे होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डिपॉजिट मनी के ऊपर जाना है, जो कि मैं जैसे यहाँ पर आया था। आपने सेफ प्लस के अंदर 1000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट करने हैं, आप इस पर कंटिन्यू करेंगे तो अगेन उसी स्क्रीन पे ले आएगा जिस पे वो आपको क्या बता रहा है ना कि आपके पास जो भी ऐप है, आप अपनी बैंकिंग ऐप पे जाएंगे, आप बेनिफिशियरी का पेई ऐड करेंगे या फिर रास की पेमेंट जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ आप आईबैन करेंगे, आप उस पर अपना डिपॉजिट करेंगे। तो मैं सबसे पहले बैंकिंग ऐप के अंदर ले जाके दिखाता हूँ कि आपने डिपॉजिट कैसे करना है। तो लेट्स गो टू द बैंकिंग ऐप। अच्छा, बाय द वे अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए बैंक इस्लामी का अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगेन जो भी आपके पास आपके अपना बैंकिंग अकाउंट है, सिर्फ आपने अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं या यूट्यूब के ऊपर कर सकते हैं या फिर इवन कमेंट्स पे भी कर दें तो लोग आपको गाइड करेंगे आपने कैसे करना है, ठीक है। तो मैं रास्क मैनेजमेंट की तरफ जाऊंगा। मैं बल्कि इनफैक्ट मैं फ़ंड ट्रांसफ़र के ऊपर जाता हूं और मैं रास ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। ये सब बैंक्स के अंदर अवेलेबल है आजकल और बड़ा आसान तरीके से आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रही हैं, सिलेक्ट ट्रांसफ़र टू रास बेनिफिशियरी या नॉन बेनिफिशियरी। क्योंकि अभी तक ये मेरा नया अकाउंट है, मैं अगर इसके अंदर क्लिक करूँगा तो ये मेरा वो वाला अकाउंट है जो मुझे महाना के अंदर से मिला। अगर मैं आपको थोड़ा सा महाना पे दिखा दूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट का टाइटल इस रास के बैकएंड पे क्या है, MICP यानी महाना का इस्लामिक कैश फंड। हमाद रज़ा कुरैशी इज़ द नेम ऑफ द पर्सन जिसके अकाउंट खुल रहा है और उनका एक यूनिक आईबैन नंबर क्रिएट हुआ है। तो ये आप ही के अकाउंट से खुल रहा है और आप ही के अकाउंट में जा रहा है। तो इसमें आपने तसल्ली करनी है कि ये कहीं और नहीं जा रहा, आप ही के अकाउंट पे जा रहा है। बैंक इस्लामी पे दोबारा आऊँगा, मैं टाइटल फैच करूँगा तो ये आप देख रहे हैं वही टाइटल जो कि मेरी ऐप पे नज़र आ रहा था महाना के अंदर, वही टाइटल मेरी बैंकिंग के उस पर भी नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने 1000 पे वहाँ के थे, मैं 1000 पे यहाँ पे करूँगा। डिपॉजिट्स है, इसको मैं फ़ंड ट्रांसफ़र कर देता हूँ और मैं इस पर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपको OTP नया आएगा, मैं OTP इस पर डालता हूँ और मैं कंफर्म करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। अब इसी रिक्वेस्ट प्रोसेस को मैं अपनी ऐप पे जाता हूँ, मैं गो टू डैशबोर्ड पे जाता हूँ और इवन मैं अपनी पहले ईमेल पे आपको दिखा दूँ कि आपका महाना का जब IBAN जनरेट होता है तो आपको ईमेल भी वही आती है जो कि आप फ्रंट से उस पर देख रहे हैं। मैं दोबारा अपने प्रोसेस में अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ तो आप ये देख लें महाना सेफ प्लस जहाँ पे मैंने पैसे इन्वेस्ट करने थे तो मेरा डिपॉजिट पेंडिंग में ही आ रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ कि महाना के अंदर जो आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज के दिन पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो जो कल की गुजरी हुई नैव है, नैव क्या होती है मैंने ऑलरेडी बड़ी डिटेल के अंदर म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आपको कहीं ऊपर भी नज़र आ जाएगी। लेकिन महाना जो कि हम उस वीडियो में भी देख रहे थे, लो रिस्क के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न है। नए बंदे जो है, जो शायद यूज़र का जो एक्सपीरियंस है जो महाना के अंदर उसको तो सही तरह जज ना कर सकें, लेकिन आप में से वो लोग जो कि ऑलरेडी किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर अकाउंट क्रिएट करके और ये सारा चीज़ कर रहे थे,
आप लोगों को ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा महाना के ऊपर अपना यूज़र एक्सपीरियंस को लेकर। पहले तो डिपॉजिट्स था, डिपॉजिट्स के लिए तकरीबन 1 दिन लगता है इनको डिपॉजिट्स लेने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर 11 बजे से पहले मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मेरे डे एंड के ऊपर मेरी ऐप के अंदर रिफ्लेक्ट होगा मेरे नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ठीक है, कि कितने यूनिट्स मुझे इशू हुए हैं। दूसरा विड्रॉल के ऊपर जब भी आप विड्रॉ करेंगे, जिस तरह 11 बजे से पहले आप विड्रॉ करते हैं तो आपको 11 बजे से पहले का विड्रॉल डे एंड पे ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप 11 बजे के बाद करेंगे तो नेक्स्ट डे के एंड पे मिल जाएगा। और ये बताना ज़रूरी इसलिए है कि हम में से काफ़ी लोग जिनको पैसे की ज़रूरत ही नहीं होती, वो सारा का सारा पैसा एक आपके करंट अकाउंट में पड़ा हुआ होता है। ये वाला प्रोसेस जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट भी हो रहा है, ग्रो भी हो रहा है, और आपको इसको इसी तरह यूटिलाइज करना है जिस तरह आप अपना करंट का अकाउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप डिपॉजिट्स करेंगे तो 1 दिन का डिफरेंस दें कि मैंने अगर आज इन्वेस्ट करना है तो मैं आज करूंगा तो कल तक मेरे सारे नैव या जो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट है वो रिफ्लेक्ट होगी मेरी ऐप के अंदर। और जब मैं विड्रॉ करूंगा तभी मुझे 1 दिन का डिफरेंस है। अगर मैं 11 बजे से पहले कहता हूं तो शाम को मुझे सारे पैसे मिल जाएंगे। अगर मैं 11 बजे के बाद करता हूं तो नेक्स्ट शाम तक यानी 1 दिन के अंदर मेरा सारा का सारा पैसा मेरे करंट अकाउंट या मेरे बैंक के अकाउंट के अंदर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया बैंक से आपने डिपॉजिट कैसे करना है, तो मैं अब आपको ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि बैंक से अगर मैं आपने विड्रॉ करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट एक एम्प्लॉय का खोला हुआ था तो मैं उसके थ्रू आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। सो अभी मैं आपको एक और अकाउंट के अंदर लेके जाता हूँ जो कि हमने 1-2 महीने पहले टेस्टिंग के लिए हम करे थे। उस वक्त हमने एक छोटी सी डमी ट्रांजेक्शन करके देखा था। तो ये जो आप देख सकते हैं, अगर मैं 6 महीने के ऊपर लेके जाऊँ तो अप्रैल का ये अकाउंट क्रिएटेड है और अप्रैल में जब से ये अकाउंट क्रिएट हुआ था 1000 रुपीज़ इन्वेस्टेड थे और आज तक जो 1000 का रिटर्न है, जो 1000 रुपीज़ थे वो आज के दिन पे 1044 रुपये बन गए लेस दैन 3 मंथ के अंदर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊँ और अगर आपने ये देखना हो कि ये पर्टिकुलर फंड कहाँ पे इन्वेस्टेड था तो आप महाना सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देगा कि आपकी पोर्टफोलियो की डिस्ट्रीब्यूशन में ये फ़ंड 62% बैंक डिपॉजिट्स हैं, तकरीबन 20% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सुकूक से इशू हुए हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस्लामिक फ़ंड है, ठीक है। इसमें नॉन कन्वेंशनल कोई चीज़ नहीं है। आप कोई टेंशन ना लें कि खुदा ना खास्ता आप कोई ऐसा काम नहीं करे जो कि नॉन कन्वेंशनल हो, जो कि इस्लामिक ना हो, ठीक है। और तीसरा ये शॉर्ट टर्म सकूक वगैरह क्या होते हैं बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस्लामिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज़ शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, महाना सेफ प्लस है, महाना इस्लामिक कैश फंड क्यों नहीं है। इन्होंने एक फ़ंड के पीछे एक ऑब्जेक्टिव किया हुआ है कि सेफ प्लस के पीछे जो अभी का टाइम पे जो 100% इन्वेस्टमेंट हो रही है वो महाना इस्लामिक कैश फंड के ऊपर ही हो रही है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सरमाया के ऊपर आपने महाना इस्लामिक कैश फंड देखा था तो यहाँ सेफ प्लस क्यों है। सेफ प्लस एग्जैक्टली नाम वही है, लेकिन कल को जो इनकी फ्यूचर की डेवलपमेंट है ये इसके बैक एंड पे ऑब्जेक्टिव बेस या कोई थीम बेस इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो आप इनके मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे क्योंकि एक ही प्रोडक्ट लाइव है और वो एक का जो प्रोडक्ट है वो महाना इस्लामिक कैश फंड के ऊपर ही इन्वेस्टेड है। अगर मैं दोबारा इसके ऊपर आ जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका डिपॉजिट मनी, जिसका मैंने पहले बताया कि डिपॉजिट कैसे करना है। इसी तरह विड्रॉ मनी भी आपको डैशबोर्ड पे ही नज़र आएगा। जब आप विड्रॉ मनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से पैसे निकालने हैं। अभी के टाइम पे क्योंकि इनका सेफ प्लस का ही अकाउंट है तो सेफ प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने विड्रॉल अमाउंट करने हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ 500 होंगे, ठीक है। तो ये कोई खुदा ना खास्ता ज़रूरत नहीं है कि आपको 50,000 5 लाख या कोई करने हैं। आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको ये भी बताएगा कि आपका जो पैसा है वो किस पर्टिकुलर अकाउंट में हम विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ के केस में आप देख सकते हैं मेरा जो इस पर्टिकुलर अकाउंट के अगेंस्ट जो बैंक अकाउंट है उसका IBAN और बैंक नज़र आ रहा है। मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा तो मेरे पास एक OTP आएगा। मैं इस पे OTP डालता हूँ 175365। मैं इसको वेरीफाई करता हूँ और योर रिडेम्पशन 500 हैज़ बीन इनिशिएटेड प्रोडक्ट। और अगर आप देखें इसके नीचे इन्होंने 2 वर्किंग डेज लिखे हुए हैं, लेकिन 1 दिन के अंदर भी आपका अकाउंट आ जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव आज की वीडियो बताने का एक ये है कि
पहले तो कंपटीशन है, ऑब्वियसली 10 मिनट में आपका अकाउंट ओपन होना है। मैंने कोशिश की, अगर कोई मसला भी आया वो भी मैं आपको बता दूं कि आपने इसको रिजॉल्व कैसे करना है, वो भी हम देख लें। दूसरा ये कि 1000 रुपये आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसीलिए करनी है ताकि आपको समझ आए कि पैसे डिपॉजिट कैसे होते हैं, और 1-2 दिन बाद जब आपको नज़र आएगा कि आपके अकाउंट में, जैसे मैंने अभी दूसरे अकाउंट से बताया है कि आपका डैशबोर्ड किस तरह नज़र आ रहा होगा, तो आप अपनी तसल्ली के लिए 500 रुपया विड्रॉ भी करके देखें कि कितना टाइम लगता है ना आपको विड्रॉ करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पैसा आपके अकाउंट से आपके सीडीसी के अकाउंट में जा रहा है, जो आप ही का एक एलियस अकाउंट है, और आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आपके करंट अकाउंट में आ रहा है। आप डायरेक्टली कैश डिपॉजिट भी नहीं कर सकते, कैश विड्रॉ भी नहीं कर सकते। अब आखिर में मैं थोड़ा महाना के बारे में आपको बता दूं। महाना वेल्थ एक स्वीडिश बेस्ड कंपनी है, तुंद्रा, उनकी तरफ से एक प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने लॉन्च किया है। शामूर और मेटियस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं तुंद्रा के अंदर। दोनों लोगों का, एक का शामून भाई का हमने पॉडकास्ट कर चुके हैं, जिसका यूआरएल आपको ऊपर भी मिलेगा, आपको शायद स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। और मेटियस का हम सरमाया स्पेस के ऊपर ऑलरेडी एक बड़ा डिटेल पे लास्ट ईयर पे, जब मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब थे, और ये वो लोग हैं जो कि बाहर का पैसा पाकिस्तान में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। और आखिर में सैयद बाबर अली, यानी कौन नहीं जाता, लम्स के फाउंडर हैं, पैकेजेस नेस्ले, ये सारी वो कंपनीज हैं जिनमें जो इनकी अपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं। दीज आर द 3 पीपल हु आर बिहाइंड महाना वेल्थ, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव बताने का क्या है, क्योंकि इन लोगों का एक्सपीरियंस सारा स्वीडिश का है, बाहर का है। इन लोगों को पता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बनता कैसे है, और उसकी बेसिस पे ये प्रोडक्ट जो कि एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जिस तरह शायद शामून भाई ने हमारी पॉडकास्ट में भी कहा था, ये सिर्फ एक म्यूचुअल फंड क्रिएट करने नहीं आए, ये एक पूरी इंडस्ट्री बनाने आए हैं। और ये जो आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है, अगर आपने किसी और म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन किया हुआ है और अगर आप महाना के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि कितना बड़ा चेंज है। और ये मैं तो कहता हूँ रेवोल्यूशनरी चेंज है जो कि पाकिस्तान में आ रहा है। हम लोग जो आज तक घर बैठ के सिर्फ इस चीज़ पे रो रहे थे कि यार अकाउंट ओपन करने के लिए तो कोई 5000 रुपया मांगता है, कोई 1.5 लाख रुपया मांगता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमसे वो मांग रहे होते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। आप मुझे बताएं, मैंने अभी अकाउंट ओपनिंग में क्या ऐसी चीज़ दी है जो कि शायद आप लोगों के बस में या आप लोगों की रीच में ना हो। आखिर में मैं आप सब लोगों को ये कह दूं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डबल योर मनी में बताया हुआ था, और सब लोगों के उसमें क्वेश्चन ये थे कि हमने कैसे इस्लामिक और एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो ये बेसिकली आंसर है उन सब लोगों के लिए जो कि उस वीडियो में या पिछली वीडियो जो कि म्यूचुअल फंड के ऊपर है, कि हमने अपने पैसे कैश पे कैसे रखने हैं। अभी रिसेंटली बजट आया, बजट के अंदर तो बहुत इंक्रीज़ आई है सैलरी वाले क्लास के ऊपर, जिस पे हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं। हमारे हाथ में क्या होता है कि हमने अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो ग्रो हो। हमने अपना पैसा करंट अकाउंट में नहीं रखता, सही जो बेनिफिशियरी है वो बैंक होता है उस केस में। आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में रखना है। म्यूचुअल फंड का पैसा क्या ही इंपॉर्टेंट हो कि अभी के टाइम पे जिस तरह 20% तकरीबन महाना वेल्थ भी आपको रिटर्न दे रहा है, तो ये क्या उससे ज़्यादा है जितना आप पे टैक्स ज़्यादा लगा है? हम क्यों अपना एग्जिस्टिंग पैसे को ग्रो ना करें ताकि उससे हमें ज़्यादा रिटर्न मिले और हमारी जो डेली ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर हम अच्छे तरीके से उसको वो भी कर सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो मैंने रेफरेंस दिए थे कि ये जो शामून भाई का पॉडकास्ट, उसका यूआरएल आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेटियस का जो स्पेस है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो यूआरएल हैं कि महाना के ऊपर अपने अकाउंट ओपन कैसे करना है। और मैं आखिर में अगेन बता दूं कि अगर आप गूगल फॉर्म में एंट्री नहीं करेंगे तो आप इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक फ़न वे में आपसे हम कह रहे हैं कि अकाउंट ओपन कर ले, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि कितना ईजी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। आई होप आप जब डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, आपको इस एक्सपीरियंस से भी लगेगा कि जो आज तक आप सुनते रहे थे कितना मुश्किल काम है एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, एक्चुअली वो बहुत ईजी है। सो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।